जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं जून 2021 का मासिक राशिफल। धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए गोचरीय स्थिति किस प्रकार का परिणाम देगी जून के महीने में, क्योंकि इस महीने ग्रहण भी पड़ रहे हैं तो उसका राशि विशेष पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां फिक्स होती हैं, वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में परिणाम देते हैं, लेकिन वो परिणाम शुभ होंगे या अशुभ वो गोचर पर निर्भर करते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रह फिक्स हैं और ब्रह्मांड में ग्रह चल रहे हैं, इसलिए उनको गोचर कहा जाता है, यानी ग्रहों की चलने की स्थितियां गोचर कहलाती हैं। अब वो ग्रह अच्छी अवस्था में है तो आपको दशा में अच्छे फल मिल रहे हैं, वो ग्रह खराब अवस्था में है तो आपको खराब स्थितियां मिल रही हैं या खराब फल मिल रहे हैं। तो उसी स्थिति को हम यहां गोचर के द्वारा देखते हैं। तो धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जून के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन है कहां पर ग्रहों का ट्रांजिट या गोचर चल रहा है। वो देखते हैं कि राशि से धन भाव में शनिदेव पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे। 23 मई को ये ग्रह शनिदेव वक्री हो जाएंगे। राशि से आपकी राशि के ही जो मालिक हैं, जिनको सुख स्थान की जिम्मेवारी भी मिली हुई है, वो बृहस्पति राशि से और इससे तीसरे में चल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा मंगल नीच के हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन है कि जो मंगल अब तक शत्रु राशि में चल रहा था, अब वो मित्र की राशि में पहुंचेगा लेकिन नीच हो जाएगा। अब तक था सप्तम में, अब आ जाएगा वो अष्टम में। साथ ही साथ बुध और शुक्र का एक राजयोग मैं इसको कह सकता हूं, वो यहां बनेगा, लेकिन महीने की सिर्फ शुरुआत में बनेगा, क्योंकि बुध लगभग 3 या 4 तारीख के अंदर राशि परिवर्तन कर जाएंगे और राशि परिवर्तन करके ये ग्रह वृषभ राशि में आएगा, जहां छठे घर में सूर्य राहु पहले से योग बना रहे हैं, और ये सूर्य 14 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके इसके अंदर आ जाएगा। यानी बुध और शुक्र तो करेंगे राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण, लेकिन छठे घर में सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी चल रहा होगा। तो ये तो थी स्थितियां ग्रहों की शुरुआती तौर पे कि जब महीने की शुरुआत हो रही है तो उसके लिए क्या फल होंगे। केतु द्वादश में चली रहे हैं, लेकिन केतु मंगल की राशि में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके फलों पर मंगल का प्रभाव है, यानी वो मंगल जो नीच के होकर चलेंगे अष्टम में। तो ये तो थी ये गोचरीय स्थितियां। अब इनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है उसके बारे में मैं यहां चर्चा शुरू करता हूं। चर्चा की शुरुआत हम धन भाव से कर रहे हैं आपके धन भाव पर शनि वक्री हैं। वक्री ग्रह सूर्य की आभाओं से दूर होता है तो ग्रह वक्री हो जाता है। अब शनि यहां सूर्य से काफी दूर भी है, स्वराशि में है, और भले ही वक्री हैं लेकिन पिछले स्थान में नहीं आ रहे हैं, और पिछले की तरफ अगर आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछला स्थान तो आपका अच्छा स्थान है। लेकिन ये ग्रह इसी राशि में वक्री होंगे और इसी से मार्गी भी होंगे, यानी धन आगमन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ग्रह फल अवश्य देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पहली बात। दूसरा, परिवार के लोगों के साथ स्थितियां ठीक रहेंगी, आप अपने परिवार को एक साथ मिलकर लेकर चलने की स्थिति पर रहेंगे। शनि की योजनात्मक दृष्टि भी जब यहां तीसरे उस पर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी के सेल परचेज के लिए भी किसी न प्रकार का मौका मिल सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है जो यहां से बैठकर शनि को दृष्टि देता है। इसका मतलब आपके मन में इस चीज को लेकर ख्यालात आ सकते हैं कि भाई मुझे कुछ बेहतर चीज ले लूं या प्रॉपर्टी परचेज कर लूं, ऐसा दिमाग में आ सकता है। लेकिन मंगल जब नीच का होकर अष्टम भाव से या दृष्टि दूसरे घर पे देता हो तो आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आपकी बातों से सामने वाले किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की ठेस या सम्मान में आहत पहुंचे, क्योंकि आप बड़े नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं और अनुशासन को मानने वाले हैं। जो अनुशासन भंग करेगा उसके प्रति आप क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है।
साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि मंगल है कौन, मंगल पंचम और द्वादश के मालिकों के यहाँ बैठे हैं। मंगल की एक राशि में केतु भी बैठे हैं। पंचमेश का अष्टम में नीच का होना संतान से संबंधित समस्या देता है। अचानक से पेट में कोई प्रॉब्लम हुई, आपका ऑपरेशन करा दिया, अपेंडिक्स का दर्द कर दिया, या पेट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए आपकी समस्या सामने आ सकती हैं। और मंगल नीच है तो ऑपरेशन कराने में देर भी नहीं करेगा, चीरा टाका लगवा देगा। गर्भपात की समस्याएं, मिसकैरेजेस होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। संतान का सिजेरियन डिलीवरी से होना, सडन से पता लगना कि सिजेरियन डिलीवरी होगी, नॉर्मल नहीं हो रही है, वो भी इसी अवस्था से आता है। बुद्धि का कुबुद्धि में बदलना, जल्दबाजी के कारण आपने नुकसान कर लिया, अपनी कोई बुद्धि लगा ली, अपना कोई कहीं पैसा लगा दिया, जुए में, सट्टे में, लॉटरी शेयर आदि में, उससे आपको नुकसान की संभावना बनती है। तो थोड़ा इन चीजों पर संयम रखिएगा। मंगल का संबंध लाभ स्थान से है। अच्छी बात यह है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम मंगल दे देगा, क्योंकि इसका यहाँ धन से भी संबंध है और इससे भी है, तो उस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे समय में कभी कभी अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके साथ आपके अच्छे खासे झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज पे आप संयम रखिएगा कि थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रख के चलना होगा। साथ ही साथ आप बृहस्पति को देखिएगा कि आपकी राशि और लग्न दोनों के मालिक तीसरे घर में साहस में वृद्धि कर रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, वो योग है शनि, बृहस्पति और मंगल का योग। कि शनि, बृहस्पति और मंगल आपके लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। शनि की दशम, बृहस्पति की नवम और मंगल की चौथी दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम हाउस पे आ रही है। इसका मतलब इस दौरान आपको कोई अचानक से बड़ी चीज या बड़ा फायदा या बड़ा प्रमोशन मिलने की भी स्थितियां रहेंगी। किसी न किसी कार्य विशेष के लिए अंदरूनी रूप से आपके लिए कार्य चल रहा है। आप नौकरी पे हैं तो कंपनी वाले आपके बारे में भीतरी रूप से सोच रहे हैं कि इसको प्रमोशन दे दो। आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, वो मिलने की पूरी तरीके से उम्मीद बनती चली जाएगी। या ये कह सकते हैं कि आपका कोई पैसा अटक गया है, आपका कोई पेमेंट आना है, वो इसी दौरान बनता दिखाई देता है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आप अपनी योजनाओं पर कार्य करिए। जब इस प्रकार से बहुत सारे ग्रह इस चीज को लेकर एक्टिवेट करते हैं तो लाभ के अवसर बनते ही बनते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि बृहस्पति का संबंध यहां भाग्य और लाभ से बन रहा है लगातार, तो ये सुंदर स्थिति इस दौरान यहां बन रही है। अब देखिएगा ग्रहण के बारे में कि 26 मई को भी ग्रहण पड़ रहा है और 10 जून को भी ग्रहण पड़ रहा है। अब वो ग्रहण किस चीज का है? ग्रहण है छठे और 12वें घर का ग्रहण। छठा 12वां ग्रहण का मतलब क्या होता है? छठा घर रोग, ऋण, रिपु, 12वां खर्चा, अस्पताल आदि के लिए जाना जाता है। जब इन भावों पर ग्रहण पड़े तो खर्चा आ सकता है अचानक, वो खर्चा हेल्थ को लेकर आ सकता है। हेल्थ इश्यूज आपको इस दौरान थोड़ा परेशान कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डॉक्टरी उपचार या दवाई गोली पे पैसा खर्च होता है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि ये बुध यहां से यहां जाएगा, जो कि आपकी राशि से सप्तमस्थ है। राहु के और सूर्य के साथ हो जाएंगे। पत्नी के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है। साझेदार के साथ खटास की स्थितियां बनती दिखाई दे रही है, तो वो संयोग भी यहां दिखता है। शुक्र षष्ठेश होकर पहले से ही यहां है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? संबंधों को सुधारना, वैवाहिक जीवन को सुधारना, पत्नी के साथ संबंधों को सुधारना, वो यहां बहुत ज्यादा दिखता है। यानी हस्बैंड वाइफ की हेल्थ इश्यूज के साथ साथ उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसी कारण से स्पॉइल ना हो जाएं, उनके बीच में कोई बड़ी टकरार या वैचारिक मतभेद ना आ जाए, वैसा इस कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा। सूर्य जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, ग्रहण में लिप्त होंगे, लेकिन 15 तारीख को भी वो भी यहां आ जाएंगे। यानी भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में ट्रांजिट करेगा, यानी भाग्य में वृद्धि के संकेत आपके लिए बनेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज पर आपको विशेष गौर करना होगा कि बड़ी सावधानी से चलना है कि व्यापार अपनी जगह चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी बन रही है, लेकिन अंदरूनी रूप से संबंध खराब चल रहे हैं। घर के अंदर परेशानी का माहौल चल रहा है, पति पत्नी के बीच संबंध खराब चल रहे हैं, एक हेल्थ भी प्रॉब्लम चल रही है और संबंधों में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो दोनों सिचुएशंस यहां से साफ तौर पर बनती दिखाई देती हैं, उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये बुध वक्री होगा, पहले यहां जाएगा और फिर वापस आएगा, यानी स्थिति कुछ दिन के लिए डामाडोल होगी, फिर सुधर जाएगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां है, संबंध को विच्छेद होने से रोकेगी, लेकिन
रोकेगी सिर्फ, स्थिति तो प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। आप देखिएगा कि आपकी राशि से एक आधी योग बनता है, लेकिन वो आधी योग दूषित है कि छठे, सातवें और आठवें में ग्रह हैं, अशुभ ग्रह भी हैं, ग्रहण भी उसमें पड़ रहा है, साथ ही साथ सप्तम भाव भी है। ये ग्रहण आपके खर्च को देख रहा है, ये नीच का मंगल आपके धन को देख रहा है, और अष्टम और छठा एक्टिवेट है। तो आप देखिएगा छठा, आठवां, 12वां और दूसरा सब एक्टिवेट हो रहे हैं। ये इतने ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे कि मैं व्यापार करूं, मैं काम में ध्यान दूं या झगड़े झंझटों को सुलझाऊं, पैसे की हानि कैसे रोकूं, बीमारी पर पैसा बह रहा है। तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ दिखाई दे रही हैं। राशि का मालिक आपका स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनको स्ट्रांग करने के लिए आप लगातार देवी कवच और नारायण कवच का पाठ करो। बिना उसके आपकी काम नहीं चलने वाला है। अगर आप इन परिस्थितियों से लड़ना चाहते हो तो देवी कवच दुर्गा सप्तशती में से और नारायण कवच भगवान विष्णु का होता है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, उसका आप पाठ करें और पूरे जून के महीने लगातार आप इसका पाठ करें अगर आप आने वाले समय की परेशानियों से बचना चाहते हैं। क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ते हैं, जिस भाव पर पड़ते हैं, उस भाव से व्यक्ति विशेष संबंध से स्थितियों को प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं, उन चीजों को उजागर करते हैं, शत्रुओं को बाहर निकाल देगा पड़ने वाला यह ग्रहण। तो उसका आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी ग्रहों की स्थितियां मैंने आपको यहाँ बताई हैं, लेकिन सबसे पीड़ित स्थितियां वो इसी जगह चलती दिखाई दे रही हैं। इनका उपाय आप कीजिएगा तो उपाय से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उपाय करने से, व्यक्ति की प्रार्थना करने से ईश्वर उसकी सुनते हैं, और जब ईश्वर सुनते हैं तो उसको लाभ भी मिलता है। तो ये था मेरा आज का विषय, धनु राशि लग्न वालों के लिए जून 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।